राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अभी डीसीएन विथ वाल्मीकि सिंह यादव। विश्लेषण मतलब डीसीएन, और डीसीएन में आज की सबसे बड़ी खबर कि व्हाट्सएप का नया डिवाइस फीचर लॉन्च किया गया। और इस व्हाट्सएप के नया डिवाइस फीचर में है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आईएएस पीसीएस के करेंट अफेयर में सीधा मैच कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को चलाने का उद्देश्य यही कि आईएएस पीसीएस यूपीएससी और पीसीएस के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट को करेंट अफेयर डेली करेंट न्यूज़ यानी कि दिन भर में जितने न्यूज़ टॉप पर चल रहे हैं उनको बताना है। तो चलते हैं हम लोग व्हाट्सएप का नया डिवाइस फीचर है क्या देखते हैं। व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस फीचर लॉन्च। इस नया डिवाइस फीचर को मल्टी डिवाइस फीचर व्हाट्सएप ने नाम दिया। एक साथ 4 डिवाइस पर काम करेगा और अकाउंट ऐसे काम करेगा। ठीक, एक साथ 4 डिवाइस पर चलेगा अकाउंट, ऐसे करेगा काम। देखते हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैनेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। व्हाट्सएप ने अपना मोस्ट अपडेट फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद अब यूजर मल्टीपल लॉगिन कर सकेंगे, यानी एक साथ 4 डिवाइस पर अकाउंट ओपन हो जाएंगे। मल्टीपल, अब समझिए कि मल्टीपल लॉगिन का अर्थ क्या हो गया। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, आप लोग जानते होंगे गुणांक का, लॉगिन मतलब लॉग करता, यानी कि एक साथ बहुत से डिवाइस पर आप एक ही अकाउंट को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो ओपन कर सकते हैं एक साथ एक ही अकाउंट पर। ठीक, एक साथ एक ही अकाउंट पर। तो वही है कि फेसबुक के स्वामित्व वाले जो कंपनी हैं व्हाट्सएप ने अपने एक सिस्टम में नया अपडेट फीचर लॉन्च कर दिया, जिसके बाद यूजर मल्टीपल लॉगिन कर सकेंगे, यानी एक साथ 4 डिवाइस पर अपना एक ही अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। वही इस फीचर की सबसे अच्छी खबर यह है कि अब स्मार्टफोन से लिंक होने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिस सिस्टम को आप चलाएंगे उस सिस्टम को स्मार्टफोन से लिंक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस मल्टीपल लॉगिंग फीचर को बीटा वर्जन पर यूज किया जा सकता है। जानेंगे इस खबर में कि बीटा वर्जन है क्या। ठीक, बीटा वर्जन है क्या, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि बीटा वर्जन होता क्या है। इस बीटा वर्जन के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि बीटा वर्जन क्या है और मल्टीपल लॉगिंग क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहले यह समझ लीजिए कि फेसबुक के इंस्टेंट व्हाट्सएप ने क्या लॉन्च किया है। तो फेसबुक के इंस्टेंट वाले कंपनी व्हाट्सएप ने यह लॉन्च किया है कि वह किसी भी जो उसके यूजर है वह एक अकाउंट को 4 डिवाइस पर आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, और जिसमें मोबाइल फ़ोन की कोई लॉगिन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, मोबाइल फ़ोन से कोई लॉगिन की क्या होगी, आवश्यकता नहीं होगी। अभी इस मल्टीपल लॉगिंग को बीटा वर्जन पर यूज किया जा रहा है। समझेंगे कि बीटा वर्जन, देखिए बीटा वर्जन में होता है एक वैसा प्रोग्राम या एप्लीकेशन जिसमें एक साथ बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो अभी तक नहीं पाया गया है। ठीक है, जो अभी तक नहीं पाया गया है। और यह यूज सबसे पहले ट्रायल यूज, जैसे कि आप लोग देखते हो गया कि वैक्सीन, समझिए कि वैक्सीन है, वैक्सीन का सबसे पहले ट्रायल होता है कोविड का, तो कुछ लोगों पर, पार्टिकुलरली लोगों पर ट्रायल किया जाता है या फिर कुछ पशु पक्षी पर, ताकि मरे ना। सेम उसी प्रकार व्हाट्सएप ने अपने जो नए फीचर्स में लॉन्च किया है, तो यह जो मल्टीपल लॉगिंग जो किया है यह इसके अंतर्गत बीटा वर्जन, यानी कि एक वैसा प्रोग्राम और एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारे फीचर सम्मिलित होते हैं और जो जांच परीक्षण के लिए कुछ लोगों को ही दिया जाता है, यही बीटा वर्जन यूज कहलाता है। द प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द फीचर फॉर द टेस्टिंग दे आर यूज सेलेक्टेड पीपल्स, यानी कि इसका यूज सेलेक्टेड पीपल ही कर सकते हैं। जानते हैं क्या है खबर और विस्तार से। व्हाट्सएप का मल्टीपल फीचर लॉन्चिंग, कई सालों की अटकली और व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर मल्टी डिवाइस की घोषणा कर दी है।
फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप ने घोषणा करते हुए बताया कि बीटा टेस्टर्स को मल्टी डिवाइस फीचर तक जल्द पहुंच मिलेगी। मल्टी डिवाइस फीचर के जरिए यूजर अपने फोन के साथ चार अन्य डिवाइस के जरिए मैसेजिंग ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं, जिसका मतलब कि यूजर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट से लिंक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फोन से अभी लिंक करने की अनुमति व्हाट्सएप के आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। ठीक है, समझिए क्या कहा कि मल्टी डिवाइस फीचर के जरिए यूजर अपने मोबाइल फोन के साथ चार अन्य डिवाइस मैसेजिंग ऐप पर लॉगिन, यानी कि अपने एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को चार अन्य डिवाइस पर आप लॉगिन करके चला सकते हैं, जिसमें लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया, टैबलेट से लिंक कर सकते हैं। किसे? तो टैबलेट से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए यह एक मोबाइल फ़ोन है। क्या है? मोबाइल फ़ोन है। अब इस मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप, ठीक, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप। अब इस मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप है तो केवल इसी पर एक अकाउंट बना हुआ है और यह केवल इसी पर चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसके अकाउंट को, किसके अकाउंट को अगर हम चाहें तो डेस्कटॉप पर चलाना है हमको, फिर हम उसके लैपटॉप पर चलाना है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमको लैपटॉप, डेस्कटॉप और इसके साथ साथ हमको पेन टैब और इसके साथ साथ हमको अन्य डिवाइस पर चलाना, चार अन्य डिवाइस जिसमें है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट पर भी हमको चलाना है। तब पहले जो क्या होता था, देखिए समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि इसमें जो अकाउंट ओपन है इस मोबाइल फ़ोन में, केवल इसी मोबाइल फ़ोन में अकाउंट चल सकता है, एक अकाउंट। यह किसी दूसरे अकाउंट में नहीं जा सकता है और दूसरे अकाउंट में नहीं, दूसरे डिवाइस पर नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन अब इस मल्टीपल जो अपडेट के अनुसार जो क्या किया है कि एक ही अकाउंट को आप एक से अधिक डिवाइस पर चला सकते, एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को, जिसमें लैपटॉप है, डेस्कटॉप है और टैबलेट है, यानी कि इन तीनों पर आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। यही व्हाट्सएप का मल्टी लर्निंग फीचर्स था। ठीक है, कि जिसमें पहले जो का नियम था, फिर पहले का जो नियम था, इसको बारीकी से समझिए, कोई इसमें समझने की दिक्कत नहीं है, केवल और केवल बारीकी सब ध्यान दीजिए कि पहले का जो नियम था, जिसमें एक मोबाइल पर जो भी डिवाइस चलता था व्हाट्सएप का, ठीक है, और एक अकाउंट से पर एक अकाउंट एक ही मोबाइल पर चल सकता था पहले। लेकिन अब के फीचर में एक अकाउंट को दूसरे मोबाइल पर तो नहीं, लेकिन दूसरे डिवाइस जैसे कि लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर और टैबलेट पर आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। दूसरा मोबाइल पर नहीं, एक अकाउंट के मोबाइल को दूसरे मोबाइल के अकाउंट पर आप नहीं चला सकते, लेकिन हाँ लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर आप चला सकते हैं। यही व्हाट्सएप का क्या मल्टीपल लॉगिंग फीचर था। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ सकते हैं आप, कई सालों की अटकलें और व्हाट्सएप के आधिकारिक तौर पर मल्टी डिवाइस की घोषणा कर दी है। फेसबुक के स्वामित्व वाले कंपनी व्हाट्सएप ने यह घोषणा की कि बीटा टेस्टर्स को मल्टी डिवाइस फीचर तक जल्दी पहुंच मिलेगी। व्हाट इज मल्टी डिवाइस? मल्टी डिवाइस फीचर है क्या, यानी कि एक वैसा फीचर है, वैसा एप्लीकेशन जिसके एक से अधिक डिवाइस पर यूज किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है, मल्टी डिवाइस फीचर कहलाता है। तो व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि आप अपने एक मोबाइल के अकाउंट को आप अन्य डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप पर चला सकते हैं, चार अन्य डिवाइस मैसेजिंग ऐप जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट पर लिंक करके चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि दूसरे फोन पर यह सुविधा भी नहीं है। ठीक है, यहां पर आप लोग को पूरा स्पष्ट दिखती है, समझा दिया। ठीक, अब देखिए एक साथ चार डिवाइस पर कैसे कार्य करेगा। ठीक है, क्या करा है, एक साथ चार डिवाइस पर चलेगा व्हाट्सएप। हालांकि फिलहाल यह सुविधा एक अकाउंट और एक फोन तक ही सीमित है। यह सुविधा अभी तो गया, अभी बीटा वर्जन में भेजा गया। तो बीटा वर्जन में कुछ पार्टिकुलरली व्यक्ति को ही दिया जाता है, सिलेक्टेड व्यक्ति को, जो बता सके कि इसका यूज क्या है, इसका फीडबैक क्या है, ठीक, इसकी उपलब्धता क्या है। तो बीटा वर्जन में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तब यह पब्लिकली किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग वैक्सीन है, तो वैक्सीन का ट्रायल चलता है तो कुछ ही लोगों पर पहले ट्रायल होता, फिर उसके बाद क्या होता,
पूरे वर्ल्ड पर व्यक्तियों पर ट्रायल होने लगता है कि वैक्सीन सफल हो चुका है, सेम उसी प्रकार क्या क्या व्हाट्सएप ने मल्टीपल डिवाइस के जरिए कुछ पर्टिकुलरली लोगों को दिया चलाने के लिए, और जब यह सक्सेसफुल और इसके जो उपयोगिता अगर सामने आ जाएंगे तब जो व्हाट्सएप क्या करेगा, इस मल्टीपल जो लॉगिंग फीचर्स है उसको हम लोगों को भी देगा और अन्य लोगों को भी देगा, यानी कि पब्लिक कर देगा। अब देखिए, हालांकि फिलहाल यह सुविधा एक अकाउंट और एक फ़ोन तक सीमित है, लेकिन व्हाट्सएप आने वाले दिनों में और डिवाइस जोड़ने की योजना बना रहा है। ठीक, अभी तक व्हाट्सएप अकाउंट को इन डिवाइसों पर जब भी चलाना होता है तो लॉगिन करते वक्त फ़ोन ऑन होना और डेटा कनेक्ट होना जरूरी था। अब जैसे कि एक व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पर देखिए, अभी तक व्हाट्सएप अकाउंट को इन डिवाइसों पर जब चलाना होता था तो लॉगिन करते वक्त फ़ोन को ऑन करना और डेटा कनेक्ट होना ज़रूरी था, लेकिन नए अपडेट के बाद ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। नए फीचर की मदद से अब बिना फ़ोन की मदद से व्हाट्सएप अकाउंट मल्टी डिवाइस पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बिना फ़ोन की मदद से मल्टी डिवाइस पर आप क्या कर सकते हैं, तो मल्टी डिवाइस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस पर आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यह एक मोबाइल फ़ोन है, तो इस मोबाइल फ़ोन में पहले के नियम के अनुसार, ठीक है, बिफोर जो मल्टीपल डिवाइस के पहले हम बता रहे हैं, इस मोबाइल में क्या है, तो इस मोबाइल में एक व्हाट्सएप अकाउंट है, तो इस मोबाइल के व्हाट्सएप अकाउंट को केवल इसी मोबाइल में चलाया जा सकता था। ठीक है, ये और अन्य डिवाइस पर भी नहीं चलाया जा सकता है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, इस पर नहीं चलाया जा सकता पहले का नियम के अनुसार। लेकिन मल्टीपल डिवाइस के जरिए एक मोबाइल के अकाउंट को आप डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर और टैबलेट पर चला सकते हैं। और इसके साथ यह भी है कि पहले का जो नियम था कि आप जब लॉगिन करते थे, ठीक है, क्या करते थे, लॉगिन करते थे, तो लॉगिन करते समय क्या करना पड़ता था, मोबाइल फ़ोन को ऑन करना पड़ता था। इस मोबाइल फ़ोन को ऑन करना पड़ता था और डेटा भी क्या होता था, कनेक्ट होना जरूरी था। लेकिन नए अपडेट के बाद यह करना अवश्य नहीं होगा। नए फीचर बिना इसके मदद से, बिना इसके इस फ़ोन की मदद से आप डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। ठीक, पहले नियम जब भी हमको इस पर चलाना होता था तो हमको इसके लिंक को क्या करता था, लिंक साइन इन करना पड़ता था व्हाट्सएप अकाउंट को। ठीक है, लेकिन नए नियम में यह बताया गया कि आप जब भी इस डेस्कटॉप और टैबलेट पर आप उपयोग करेंगे इस व्हाट्सएप अकाउंट की, इस मोबाइल के व्हाट्सएप अकाउंट को, ठीक है, इस मोबाइल के व्हाट्सएप अकाउंट को, तो इस व्हाट्सएप अकाउंट को जब भी आपको उपयोग करना पड़ेगा तो इस मोबाइल के ना तो डाटा की आवश्यकता होगी, ना तो इसको हमेशा ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमेशा ओपन, नए फीचर की मदद से, बिना फ़ोन की मदद से आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। बिना फ़ोन की मदद से मल्टीपल डिवाइस पर, इस जस्ट जो डिवाइस आप लोगों को दिखा दे रहा है इसमें क्या क्या है, देखिए इस डिवाइस में है लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सब दिया गया। देखिए क्या क्या है इस डिवाइस में, इस डिवाइस में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है और क्या है, टैबलेट है। इस तीनों डिवाइस पर आप क्या करेंगे, बिना फ़ोन की मदद से, बिना फ़ोन की मदद से आप क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट को चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बिना मदद से अब इस पर क्या कर सकते हैं, अपना जो अकाउंट है वह लॉगिन कर सकते हैं। यही व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी था। ठीक, अब चलते आगे। अब क्या कर रहा है, अब देखिए क्या कर रहा है हम लोग को अब कह रहा है कि अब इंटरनेट वाले फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होगी। वही इस फीचर का जरिए, इस फीचर के जरिए क्या कर रहा है, इस फीचर के जरिए इस फीचर के पर यूज करने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत होगी, जो आपका फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट हो सकता है। आपको अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए फ़ोन का QR कोड, हाँ, लेकिन आपको जब भी इस फ़ोन से क्या करना, इसमें कनेक्ट करना है तो इसका एक QR कोड आता है। क्या आता है, इसका एक QR कोड आपको ज़रूरी होगा। क्या होगा, यह जो QR कोड दिख रहा है, यह QR कोड आप लोगों को क्या होगा, ज़रूरी होगा, ताकि इस QR कोड से आप लोग क्या समझ पाइएगा। QR कोड दीजिएगा तब तो क्या होगा, इसमें चल पाएगा। ठीक है, अगर आप QR कोड, यानी कि QR कोड आपको क्या करेगा, देना पड़ेगा इस पर चलाने के लिए। ठीक है, विदाउट QR कोड की नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लैपटॉप, टैबलेट कोई भी हो सकता है। अगर आपको अकाउंट को साइन इन करने के लिए फ़ोन का QR कोड क्या होना ज़रूरी होगा। वही किसी भी डिवाइस में व्हाट्सएप सक्रिय करने के लिए आपके पास एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन वाला मोबाइल फ़ोन ज़रूरी
हो नहीं है, ठीक है, सक्रिय, ठीक है, कनेक्शन। तो आप यह कर सकते हैं कि व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, बिना किसी मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन के आप चला सकते हैं। कि जैसे कि पहले जो का नियम था कि इसमें क्या होना चाहिए कि इसका कनेक्शन इसमें होना चाहिए, हमेशा मोबाइल ओपन होना चाहिए, अब नहीं है, आप बिना कनेक्शन के, ठीक है, अब इसको ओपन कीजिए चाहे बंद कीजिए, लेकिन इस सिस्टम को डेस्कटॉप, टैबलेट और इसको चलाने के लिए, लैपटॉप को चलाने के लिए आपको एक सक्रिय नेट आवश्यकता होगी, कनेक्शन जो वाईफाई हॉटस्पॉट होता है उसकी आवश्यकता आपको होगी, ठीक है। यही कह रहा है व्हाट्सएप अपने नियम में, व्हाट्सएप अपने नियम में क्या कर रहा है, यही कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि यूजर को वर्जन को यूजर के लिए फिलहाल यह सुविधा है। अब किसको यह सुविधा दी गई है, तो अभी हमने कहा कि इसको भी कहाँ भेजा गया है, तो इसको बीटा वर्जन में भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है, तो बीटा वर्जन में भेजा गया है। किस में भेजा गया है, तो बीटा वर्जन में भी इसे फिलहाल भेज दिया गया है। बीटा वर्जन के भी बारे में जानने क्या करा, व्हाट्सएप मल्टीपल जो डिवाइसेज है, व्हाट्सएप क्या किया है, मल्टीपल जो डिवाइसेज है, देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप मल्टीपल डिवाइस क्षमता के बीटा वर्जन के यूजर के एक छोटे समूह के लिए रोल आउट कर रहा है। अब देखिए वह अब ट्रायल करेगा सबसे पहले मल्टीपल डिवाइसों को, तो कुछ लोगों को क्या करेगा, देगा रोल आउट करने के लिए कि आप बताइए कि इसका अभी तक क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। जो यूजर पहले से ही व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम का हिस्सा थे उन्हें पहले इस फीचर का एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। जो यूजर पहले बीटा प्रोग्राम का हिस्सा थे उन्हें ही सबसे पहले यह क्या किया जाएगा, प्रोग्राम दिया जाएगा। व्हाट्सएप की योजना स्टेबल वर्जन पर यूजर के लिए, स्टेबल वर्जन पर यूजर के लिए ऑप्ट इन एक्सेस करने की है, ठीक है। स्टेबल वर्जन पर यूजर को ऑप्ट इन करने की एक्सेस की है, जो सेटिंग मेनू में लिंक डिवाइस ऑप्शन में उपलब्ध होगा। किस में होगा, तो सेटिंग मेनू में जो उपलब्ध डिवाइस ऑप्शन में क्या होगा, उपलब्ध होगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक स्टेबल रोल आउट की सटीक जो टाइमलाइन है नहीं दी है। कंपनी ने क्या की है कि अभी तक सटीक जो इसका टाइमलाइन क्या होगा उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी किसी को नहीं दी है, ठीक है। केवल यही बताया है कि व्हाट्सएप मल्टीपल डिवाइस क्षमता के बीटा वर्जन के यूजर के लिए एक छोटे समूह को रोल आउट कर रहा है। जो यूजर पहले से व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम का हिस्सा थे उन्हें सबसे पहले इस फीचर को एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप का जो अब जो सबसे पहले क्या कहते हैं अभी कि अगर आपको वैक्सीन लेनी है तो सरकार वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन का पहले ट्रायल होगा, तो कुछ लोगों पर ट्रायल होगा। सेम उसी प्रकार क्या किया व्हाट्सएप ने, सबसे पहले इस बीटा डिवाइस के अंतर्गत अपने इस मल्टीपल डिवाइसेज को ट्रायल करने के लिए, तो कुछ लोगों को इसमें दिया जाता है, ठीक है। और वे लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि इसका इंपोर्टेंस क्या रहा है, ठीक है, क्या रहा है। तो कंपनी ने अभी तक जो क्या की है, प्रत्येक व्यक्ति को अभी तक यह जानकारी स्टेबल रोल आउट करने के लिए, यानी कि पूरी तरह पब्लिक करने के लिए अभी कोई टाइमलाइन जानकारी इसकी नहीं दी गई है। अब जानते हैं कि क्या होता है बीटा वर्जन। यहाँ पे लिखा गया है कि बीटा वर्जन बीटा वर्जन क्या है, तो बीटा वर्जन में आता है एन अर्ली वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम और द एप्लीकेशन दैट कंटेन द मोस्ट ऑफ द मेजर फीचर बट नॉट येट कंप्लीट। Sometimes these versions are released only to a selected group of the people or the general public for testing and feedback। आपने कहा कि सर क्या बोले, समझ में नहीं आया, समझ में बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी से बिलोंग्स करते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी क्या करेंगे आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें। क्या करा, एन अर्ली वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि एक वैसा एप्लीकेशन का एक वैसा प्रोग्राम दैट कंटेन मतलब रखता है, मोस्ट ऑफ द मेजर फीचर, कंटेन मतलब रखना, मोस्ट ऑफ द मेजर फीचर, यानी कि काफ़ी अत्यधिक फीचर्स को क्या करता है, रखता है। काफ़ी अत्यधिक फीचर को क्या करता है, रखता है। सम टाइम कभी कभी दिस वर्जन आर रिलीज्ड ओनली टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ समय इस वर्जन को कभी कभी क्या किया जाता है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है, चुनिंदे लोगों को दिया जाता है। और द जनरल पब्लिक, और पब्लिक भी कभी कभी देखते हुइएगा कि कुछ ऐसे भी डिवाइस आते हैं
जो थोड़े समय के लिए लॉन्च किया जाता है कंपनी के द्वारा, अगर उस पर लोगों का रिएक्शन अगर क्रिएशन मजबूत हुआ तो तुरंत ही क्या करते हैं, कंपनी उसको रिलीज कर देती है कि हाँ यह चल सकता है मार्केट में। जैसे कि मोबाइल फ़ोन देखते हुएगा, अगर कोई मोबाइल फ़ोन मार्केट में आया, अगर कोई मोबाइल फ़ोन कहाँ आया, मार्केट में, तो अगर कोई मोबाइल फ़ोन मार्केट में आता है, ठीक है, तो मार्केट में आने के पश्चात सबसे पहले कंपनी उसको मार्केट में रिलीज करती है। अगर मार्केट उसका बन रहा है उस मोबाइल फ़ोन को, तब कंपनी क्या करेगी, अगली बार भी उस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करेगी, क्योंकि कंपनी को मुनाफा हो रहा है, लोगों का जो एक्टिविटी है वो अच्छा है, लोगों का संदेश उनके प्रति अच्छा गया, सकारात्मक है। लेकिन जब उस मोबाइल फ़ोन की बिक्री बंद हो जाती है या फिर कम होने लगते हैं या फिर कुछ जो अपवाद आने लगते हैं कि मोबाइल हैंग कर रहा है या फिर कुछ अगला काम है, तब क्या करता है कंपनी उसके पर उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर रोक लगा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायल के लिए भेजता है। सेम उसी प्रकार क्या किया गया है कि बीटा वर्जन में होता है कि एन अर्ली वर्जन ऑफ द प्रोग्राम और द एप्लीकेशन दैट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द फीचर बट दिस मोस्ट कंप्लीट। ठीक है, समटाइम दिस वर्जन इज रिलीज ओनली टू सेलेक्टेड पीपल, यानी कि कुछ लोगों के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले यह बीटा वर्जन के तहत यह जो जानकारी है वह दी जाती है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर आप हिंदी मीडियम है तो फिर से समझिए क्या क्या। एन अर्ली वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम, एन अर्ली वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कहने का मतलब किसी प्रोग्राम और एप्लीकेशन का एक वैसा वर्जन व्हिच कंटेन या दैट कंटेन, जो मोस्ट ऑफ द मेजर फीचर, कंटेन मतलब रखना, मोस्ट मतलब अत्यधिक, मेजर फीचर मतलब अत्यधिक फीचर, यानी कि किसी प्रोग्राम का एक वैसा एप्लीकेशन जो बहुत से अत्यधिक फीचर्स को रखता है, बट नॉट येट कंप्लीट, येट मतलब अभी तक, लेकिन वह अभी तक कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। सम टाइम दिस वर्जन आर रिलीज ओनली टू ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपुल, कभी कभी, सम टाइम मतलब कभी कभी इस प्रकार के वर्जन रिलीज किए जाते हैं, यानी कि एक्साइट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, रिलीज मतलब छोड़े जाते हैं, ओनली टू ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपुल, चुनिंदो व्यक्तियों को यूज करने के लिए कभी कभी इस प्रकार के डिवाइस को दिया जाता है। ठीक है, फॉर द टेस्टिंग एंड फीडबैक, जांच पड़ताल करने के लिए। तो व्हाट इज द बीटा वर्जन, बीटा वर्जन क्या है, एन अर्ली प्रोग्राम or application that contain the most of the major feature but it is not yet complete. Sometimes these versions are released only to a selected group of people or the general public for the testing and the feedback, यानी किसी प्रोग्राम का एक वैसा एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स होते हैं लेकिन ये पूरे नहीं होते हैं, कभी कभी इस वर्जन को केवल चुनिंदे लोगों को जांच पड़ताल के लिए दी जाती है। तो हिंदी मीडियम के लिए वाले भी है लिखा हुआ कि बीटा वर्जन का मतलब किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का एक पहला वर्जन है जिसमें बहुत से नए फीचर होते हैं लेकिन ये पूरे नहीं होते, कभी कभी इस वर्जन केवल चुनिंदे लोगों के लिए उपलब्ध होता है या आम लोगों के लिए उपलब्ध होता है। यह वर्जन आमतौर पर टेस्टिंग करने और सुझाव यानी कि फीडबैक के लिए दिए जाते हैं। अब जानते हैं कि वास्तव ये बीटा वर्जन, तो बीटा वर्जन में कोई क्या करेगा कि जैसे कि हम आपके करीबी के आदमी हैं, तो आप जैसे कि कोई सामान का कंपनी खोले, तो आपने कहा कि सर आप ले जाइए कि मेरा जैसे कि अचार बनाए आप, ठीक, या अगरबत्ती बना, सर ले जाइए कि मेरा अगरबत्ती, हमने अगरबत्ती की कंपनी खोली है और आप देखिए कि कितना यह कार्य करेगा। अगरबत्ती की कंपनी हमने लाया, फिर हमने उपयोग कर बताया कि बहुत बढ़िया, तो आप क्या करिएगा, उसके क्रिएशन में, उसके प्रोडक्शन में और ध्यान दे दीजिएगा कि ना सर ने यूज करके बताया, यानी कि कुछ ही लोगों को आप दीजिएगा, यह तो पब्लिक नहीं कीजिएगा, तो पब्लिक नहीं कर सकते। सेम उसी प्रकार बीटा वर्जन के अंतर्गत आता है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करती है तो लॉन्च करने से पहले वह कुछ चुनिंदे लोगों को उस प्रोग्राम को देती है चलाने के लिए, ताकि वो लोग बता सके कि इस प्रोग्राम का फीडबैक क्या है, यानी कि उपलब्धता क्या है, इसके सुझाव के बारे में। ठीक, तो वही है व्हाट्सएप का। देखिए व्हाट्सएप का बीटा वर्जन होता है। व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप क्या कर रहा है कि व्हाट्सएप बीटा वर्जन व्हाट्सएप के द्वारा डेवलप किया गया एक वर्जन है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें कुछ नए फीचर को टेस्ट करने के लिए उपलब्ध किया जाता है। अभी बताया कि कुछ नए फीचर को टेस्ट करने हमको देंगे, आपको देंगे आप, ठीक है। व्हाट्सएप के इस बीटा वर्जन में ऐसे फीचर्स होते हैं जो सामान्य व्हाट्सएप वर्जन से पहले रिलीज नहीं किए जाते हैं। अब पहले कंपनी आप खोले, ठीक है, तो कंपनी खोलते मतलब आप थोड़ी ना किसी को दे दीजिएगा कि ले लीजिए भाई, आप अपने ही जो भी आपके करीबी है कि उसको दे दीजिएगा कि ले जाओ भाई, ये आज हम अगरबत्ती का कंपनी खोल रहे हैं, इसको उपयोग करो। नहीं, कुछ दिन चलेगा तो आपको क्या बुझाएगा कि मार्केट इसका बन रहा है,
तो आप प्रचार के लिए क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसका प्रचार करने के लिए बाज़ारों में दुकानदारों को भी देते हैं कि इसका उपयोग कर आपको बताइए कि इसका मार्केट क्या बन रहा है। तो वही है कि कुछ समय के लिए यह क्या कर देता है, सिलेक्टेड व्यक्तियों को देता है। और यह वर्जन सामान्य व्हाट्सएप वर्जन से पहले रिलीज नहीं किया। सामान्य चीज़ से पहले कोई चीज़ रिलीज होगा नहीं, तो पहले आप बेच डालिएगा तब तो कोई काम होगा। पहले आप दुकान खोले, फिर आप कुछ दिन बेचिएगा, फिर उस सामान को ज़्यादातर बिक्री के लिए आप प्रचार करवाइएगा। सेम उसी प्रकार पहले व्हाट्सएप बनाया, फिर आप वर्जन को, जो मल्टीपल वर्जन को लॉन्च करने के लिए बीटा वर्जन में ले गया है। तो व्हाट्सएप का बीटा वर्जन क्या है, तो व्हाट्सएप ने जो प्रोग्राम अभी लॉन्च किया मल्टीपल डिवाइसेज, इसके तहत व्हाट्सएप कुछ चुनिंदा लोगों को यह जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया है, यूज करने के लिए, कि आप इसकी उपलब्धता और इसके सुझाव को हमें बताइए ताकि इस प्रोग्राम को हम पब्लिक रूप से लॉन्च कर सके। यही व्हाट्सएप का बीटा वर्जन कहलाता है। तो आज के डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में इतना ही तक हम लोग रहेंगे। देश दुनिया की खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म।